हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। जैसा कि हम पिछले कुछ वीडियो में मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज इसी चीज़ को हम आगे थोड़ा सा करेंगे डिस्कस। जो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं, कुछ स्टेडियम है और कुछ अकादमी है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये चीज़ पूछी जाती है कि अकादमी कहाँ पर है और कुछ खिलाड़ी पूछे जाते हैं कि इन खिलाड़ी का संबंध किस जिले से, ठीक है। क्यों पूछा जाता है? पहला कारण था ये है कि कहीं ना कहीं जो ये खेल खेलते हैं इनने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक पहुंच बनाई है और कहीं ना कहीं ये चर्चाओं में रहे हैं, ठीक है ना। तो पूछा जाता है कि ये किस जिले से संबंधित है और दूसरा क्वेश्चन इसी में यही बनता है कि किस खेल से संबंधित, ठीक है ना। तो आज हम देखते हैं कुछ मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण खिलाड़ी, ठीक है। तो सबसे पहली हमारी जो खिलाड़ी है वो है पूजा वस्त्रकार। कौन? पूजा वस्त्रकार। ये किस जिले से है? तो ये है शहडोल से। कहां से? शहडोल से। और किस खेल से संबंध है इनका? तो इनका है क्रिकेट से, ठीक है ना। जैसा कि आपने मध्य प्रदेश के गठन में हमने पढ़ा था, ठीक है ना। शहडोल, ठीक है। अशोकनगर गुना से अलग हुआ था और अनूपपुर शहडोल से, है ना। शहडोल से अलग, ठीक है ना। ये पढ़ा था हमने मध्य प्रदेश के गठन में, तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा रिवीजन हमने कर लिया, ठीक है। फिर दूसरे हमारे खिलाड़ी सौरभ शर्मा। कौन? सौरभ शर्मा। ये कहाँ से? ये है धार से, ठीक है। ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये खेलते हैं बैडमिंटन, ठीक है। और इनके बारे में एग्जामों में, पिछले जो एग्जाम हुए हैं व्यापम के, मध्य प्रदेश के और इंडिया लेवल के, उनमें भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी है और बैडमिंटन में काफ़ी इनने अवार्ड जीत चुके हैं, ठीक है। प्रतियोगिता इनने काफ़ी जीती है, तो इसलिए पूछा जाता है कि सौरभ शर्मा वर्मा का किस खेल से संबंध है? तो बैडमिंटन, ठीक है। जिला धार से इनका संबंध है, ठीक है। अब इसको कैसे याद करें कि ये बैडमिंटन खेलते हैं तो दोनों तरफ से खिलाड़ी रहते हैं, ठीक है ना। तो ये शॉट इतनी तेजी से मारते हैं कि गेंद दूसरे पाले में जाके जो वो रहती है वो गिर जाती है, ठीक है। तो काफी तेज मारते हैं, तो एक धार, जैसे धार भी तेज जाती है तो दीवार को तोड़ देती है, ठीक है ना। तो उस तरीके से ये धार को करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बैडमिंटन खेलते हैं, तो ये धार से, ठीक है। इसके बाद है गौरव मुछाल। कौन? गौरव मुछाल। ये भी बैडमिंटन के, ठीक है ना। वो ये किस जिले से हैं? तो ये इंदौर से, ठीक है ना। इंदौर में काफी सारी एकेडमी भी है और स्टेडियम भी है, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। इसके बाद है पूजा शर्मा। कौन? पूजा शर्मा। ये इनका संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से, ठीक है। यदि यहाँ पे पूजा शर्मा की जगह वस्त्रकार आया है, वस्त्रकार, तो ये क्रिकेट से हो जाएंगे, पर शर्मा आ गया तो टेबल टेनिस से। इसके बाद हमारी नेक्स्ट खिलाड़ी ज्योति मेहता। कौन? ज्योति मेहता। इनका संबंध भी किस खेल से है? तो इनका है टेबल टेनिस से, ठीक है ना। टेबल टेनिस से। इसके बाद देखेंगे हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जाल गोदरेज। कौन? जाल गोदरेज, ठीक है। इन्हें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है। क्या? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो जाल गोदरेज, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको शायद कई बुकों में मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा। जब आप मध्य प्रदेश की 2-3 बुक पढ़ेंगे अच्छी प्रकाशन की, तब आपको ये क्वेश्चन मिलने की चांस मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वहीं से, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से किसे जाना जाता है? जाल गोदरेज को, ठीक है। और ये किस शहर से हैं? तो ये है इंदौर से। अब पढ़ेंगे हम रफीक खान, ठीक है। इनका संबंध किस खेल से? तो इनका संबंध है शतरंज से, शतरंज से, है ना। किस खेल से संबंध है इनका? रफीक खान का शतरंज से। और ये भारत के नहीं, मध्य प्रदेश के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर है, ठीक है।
जो शतरंज की जो प्रतियोगिता जीतता है उसे ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर। ठीक है, कौन है? रफीक खान। वो किस खेल से है? तो इनका है शतरंज। इसके बाद है वर्षा वर्मन। ये काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन भी पूछा गया। ठीक है, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध भी है निशानेबाजी से। ठीक है ना, निशानेबाजी में काफ़ी अवार्ड जीते हैं इंडिया ने, काफ़ी गोल्ड मेडल वगैरह जीतते हैं। ठीक है ना, एशियाई खेलों में जो स्पोर्ट्स प्रतियोगिता होती रहती है तो निशानेबाजी में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहता है इंडिया का। ठीक है, तो इसलिए निशानेबाजी के ज़्यादा खिलाड़ी। ठीक है, इसके बाद है विजय कुमार। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका है विजय, निशाना करके इनने विजय प्राप्त करी। ठीक है, निशाना इनने मारा तो इनमें विजय प्राप्त हो गई। ठीक है, ये किस शहर से है? तो यह है अपने इंदौर से। ठीक है, इसके बाद है स्वेच्छा जाटव। ये किससे खेल संबंधित है? तो ये है वुशु से। किससे? वुशु। और इनका जो किस जिले से है? तो ये जबलपुर। जैसा कि आपको मैंने बता चुका हूँ, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। इसके बाद देखेंगे हम ऐश्वर्या अग्रवाल। कौन? ऐश्वर्या अग्रवाल। ठीक है, ये भी काफी पेपरों में नाम इनका चर्चाओं में रहा है। किस खेल संबंध इनका? टेनिस। ठीक है ना, टेनिस। इसके बाद पुराना क्वेश्चन है पर पूछा जाता है, पान सिंह तोमर। ठीक है, पान सिंह तोमर, आपने मूवी भी आई थी वो देखी होगी। ठीक है, तो इनका संबंध किस खेल से? एथलेटिक्स। ठीक है, और ये किस जिले से है? तो ये है मुरैना से। कहाँ से? मुरैना से। इसके बाद है मनीषा कीर। ये भी एग्जामों में अभी जो पिछले एग्जाम हुए थे व्यापम के, उनमें पूछा गया था मनीषा कीर। ठीक है, तो इनका संबंध किस खेल से है? तो ये है शूटिंग। कहाँ से है? ये भोपाल से। ठीक है, मनीषा कीर का संबंध किस खेल से? शूटिंग से। किस शहर से? तो ये भोपाल से। इसके बाद है प्रत्यक्षा सोनी। ठीक है, ये किस खेल संबंधित है? तो ये सॉफ्ट टेनिस है। सॉफ्ट टेनिस से संबंध है इनका। और ये किस शहर से है? तो ये भी भोपाल से है। इसके बाद है प्रियम जैन। प्रियम जैन, इनका संबंध किस खेल से है? वुशु। जैसा कि यहाँ पे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था वही खेल है यहाँ पे। और इनका जिला कौन सा है? अशोक नगर। ठीक है ना, प्रियम जैन वुशु खेल खेलते हैं और जिला अशोक नगर। इसके बाद है माला कीर। कौन? माला कीर। कया किंग कैनोइंग। ठीक है, जो आपने देखा होगा भोपाल में यदि आप आए होंगे तो जो तालाबों में देखा होगा जो बोट की रेसिंग लगती है नाव, उसको कहते हैं। ठीक है, जो चप्पू से दोनों हाथों से चलाते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, इनका संबंध भी कहाँ से है? भोपाल से। ठीक है, मनीषा कीर। सुदीप्त हजेला। कौन? सुदीप्त हजेला। इनका संबंध घुड़सवारी से है और ये भी इंदौर से है। ठीक है ना, इसके बाद है विश्वजीत सेंधव। विश्वजीत सेंधव, इनका संबंध किस खेल से है? तो रोइंग। ये किस शहर से है? तो ये है भोपाल से। इसके बाद है हर्षिता तोमर। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है पहले। ठीक है, इनका संबंध किस खेल से? सेलिंग से। ठीक है ना, सेलिंग से। और शहर भोपाल। इसके बाद है पीयूष सिंह। पीयूष सिंह, ठीक है, इनका संबंध किस खेल से? तो वेट लिफ्टिंग से। वेट लिफ्टिंग से, और ये जबलपुर से इनका संबंध है। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे हम पलाश समाधिया। पलाश समाधिया, इनका संबंध कराटे से। शहर शिवपुरी। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी मध्य प्रदेश की, तो पूछा जाता है मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन स्थल कौन सा है? तो वो है शिवपुरी। ठीक है ना। इसके बाद है अंचित कौर। अंचित कौर, ये फेंसिंग गेम होता है उससे संबंध है इनका, और ये ग्वालियर। ठीक है, इनका जो यहाँ से निवास करते हैं तो इनका ग्वालियर है ना।
इसके बाद है ज्योति पारेख, ज्योति पारेखे, पारखे, ज्योति पारखे, ज्योति पारखे सॉफ्ट बॉल खेलती है ये, और ये इंदौर से इनका संबंध है। इसके बाद है आकाश रुडेले, आकाश रुडेले, ठीक है। आकाश रुडेले कहाँ से है? तो ये इंदौर से है। क्या खेलते हैं ये? कबड्डी खेलते हैं। इसके बाद है प्रिंस परमार, ये पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है ना। प्रिंस परमार ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये खेलते हैं स्नूकर, ठीक है, और ये इंदौर से इनका संबंध है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये थे कुछ हमारे खिलाड़ी जो कहीं ना कहीं ने कुछ प्रतियोगिता में अच्छा स्थान इन्हें प्राप्त किया और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पे ये ख्याति प्राप्त है, तो पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे करा था, ठीक है। खिलाड़ी तो वैसे बहुत सारे, पर जो काफ़ी चर्चाओं में रहे हैं और मध्य प्रदेश से उनका गहरा नाता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश से कुछ स्टेडियम है, ज़्यादा स्टेडियम नहीं, कम स्टेडियम है, ठीक है। तो सबसे पहला है स्टेडियम नेहरू स्टेडियम। कहाँ पर है? तो ये है इंदौर में, नेहरू स्टेडियम इंदौर में। इसके बाद है अभय खेल प्रसाद, ठीक है, अभय खेल प्रसाद, ये कहाँ पर है? ये है, ये भी इंदौर में, ठीक है। इसके बाद होलकर उषा, इसको होलकर स्टेडियम को उषा राजे स्टेडियम भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी कहाँ पर है? इंदौर में होगा ये भी। इसके बाद ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं मध्य प्रदेश के एग्जामों में, ठीक है। वो जो ऐशबाग स्टेडियम है, ये 2-3 साल आसपास जब पीएससी ने पेपर लिया था तो ये पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। टाटा टोपे भी पूछा जा चुका है और ऐशबाग भी पूछा जा चुका है। तो ये दोनों स्टेडियम कहाँ है? भोपाल में स्थित है, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे हम सबसे इम्पोर्टेंट स्टेडियम रूप सिंह। इम्पोर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि सचिन ने जब अपना वनडे में दोहरा शतक मारा था तो इसी स्टेडियम में 200 रन इनने बनाए थे, ठीक है। इसलिए ये स्टेडियम पूछा भी जाता है। इसका कारण ये है क्योंकि वहाँ पे एक हिस्ट्री क्रिएट हुई थी। जहाँ पे भी किसी स्थान पे हिस्ट्री बनती है, इतिहास बनता है, तो वो जगह महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से सचिन ने वहाँ पे दोहरा शतक मारा था वनडे में, ठीक है, रूप सिंह ने, ठीक है। और फिर रूप सिंह कौन है? तो ये मेजर ध्यानचंद हैं, जो हॉकी के जादूगर कहा जाता है, उनके छोटे भाई रूप सिंह, ठीक है। और ये स्टेडियम कहाँ पर है? ये ग्वालियर, ठीक है ना। इसके बाद है पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। जैसा कि आपने मध्य प्रदेश पढ़ा होगा, प्रथम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीएम कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल पहले सीएम थे मध्य प्रदेश के। फिर इनके नाम का स्टेडियम कहाँ है? जबलपुर में, ठीक है ना, जबलपुर में। इसके बाद है रानीताल क्रिकेट स्टेडियम, ये भी जबलपुर में, ठीक है ना। रविशंकर शुक्ल और रानीताल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? दोनों जबलपुर में। इसके बाद है ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, ये कहाँ पर है? ये रीवा में है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट तो रूप सिंह है, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ। इसके बाद देखेंगे हम कुछ अकादमी है, ठीक है ना। इनका क्या होता है कि एग्जामों में पूछा गया है। जैसे पिछली बार जब पीएससी हुआ था 2018-19 का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन घुड़सवारी अकादमी कहाँ पर है, ठीक है। शायद इसका सन या हेडक्वार्टर्स पूछा गया था, कंफर्म मेरे को याद नहीं आ रहा, पर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसमें एथलेटिक्स अकादमी, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका हेडक्वार्टर से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? भोपाल में। फिर एग्जामिनर को थोड़ा डीप जाना रहेगा तो उसका सन भी पूछ लेगा, तो 2016। और डीप जाना होगा तो वो महीना भी पूछ लेगा, तो जुलाई में, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से क्रिएट हो जाता है। एथलेटिक्स अकादमी कहाँ पर है? भोपाल में, 2016 में बनी, और फिर और डीप गया तो हो जाएगा जुलाई 2016। इसके बाद है पुरुष हॉकी अकादमी, ठीक है, पुरुष हॉकी अकादमी, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये है भोपाल में, ठीक है ना, ये है भोपाल में पुरुष वाली, ठीक है ना। पर आपसे महिला हॉकी पूछ लिया जाए ना तो उसका आंसर ग्वालियर होगा, ठीक है। ये है मेल वाली और ये है फीमेल वाली, ठीक है, हॉकी। पुरुष हॉकी पूछ लिया तो भोपाल, ठीक है, और महिला ग्वालियर। पुरुष वाली जो हॉकी अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 2007, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जैसा हमने पढ़ा अभी भोपाल में।
शूटिंग अकादमी, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये भी भोपाल में है, ठीक है। और ये 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। घुड़सवारी जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि पीएससी पूछा गया क्वेश्चन है। हेडक्वार्टर्स भोपाल में, 2007 में स्थापना हुई थी इसकी। पुरुष वाला भोपाल, महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर में, ठीक है ना। इसके बाद है तीरंदाजी अकादमी, ये कहाँ पर है? ये है जबलपुर में, ठीक है। 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद है स्विमिंग अकादमी, स्विमिंग अकादमी, ये कहाँ पर है? ये है होशंगाबाद में, जो 10वां संभाग बना था हमारा, कब बना था? 2008 में, ठीक है, 2008 में। और फिर इसका नया नाम 2008 में क्या कर दिया गया था? नर्मदापुरम, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कुछ वीडियो में देखा है। इसके बाद है क्रिकेट अकादमी, ये कहाँ पर है? ये है शिवपुरी में, ठीक है ना। ये कहाँ पर है? शिवपुरी में। जैसा कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया कि मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन स्थल क्या था? शिवपुरी, ठीक है। क्रिकेट अकादमी शिवपुरी में है और 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद काफ़ी पुराना और काफ़ी चर्चाओं में रहने वाला क्लब, और काफ़ी बार एग्जामों में, ज़्यादातर एग्जामों में पूछा भी गया है, ठीक है। क्यों? काफ़ी 1890 में बना था। कौन सा? पारसी क्रिकेट क्लब, ठीक है। जैसे मोहन बागान में फुटबॉल से संबंध था, वैसे पारसी क्लब पूछा जाता है। इसमें से ये क्रिकेट शब्द ना हटा देते हैं एग्जाम में पूछने, ठीक है। पूछते हैं पारसी क्लब किस खेल से संबंधित। यदि आप याद करेंगे पारसी क्रिकेट क्लब, पारसी क्रिकेट क्लब, तो एक जो फ्लो होता है, पारसी हॉकी आप बोलेंगे नहीं कभी, पारसी क्रिकेट ही बोलेंगे। यदि आप 4-5 बार बोलेंगे पारसी क्रिकेट, पारसी क्रिकेट, पारसी क्रिकेट, पर यदि फिर पारसी हॉकी लगाएंगे थोड़ा अटपटा लगेगा, ठीक है। जैसे आपका नाम है, आप अपना सरनेम बदल के देखिए तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये भी चीज़ भी है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इंदौर में, और ये 1890 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। क्रिकेट से इसका संबंध है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है मध्य प्रदेश हॉकी क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है। ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका ये भी काफ़ी पुराना है, 1941 का। हेडक्वार्टर्स इंदौर में, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पारसी था, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे हम मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में, ठीक है। बैडमिंटन जबलपुर, ठीक है ना। इसके बाद है मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन, ठीक है, 1957। इसका भी जबलपुर है हेडक्वार्टर। जैसे बैडमिंटन का देखा था, वो भी जबलपुर में था। टेबल टेनिस उसका भी जबलपुर में ही है, ठीक है, 1957 में। इसके बाद है मध्य प्रदेश हॉकी, ये पिछले अपन उसमें देख चुके, पर मैं फिर से बता देता हूँ। मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी कहाँ पर है? ग्वालियर, ठीक है ना। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके बाद ये तो क्या अकादमी है, ठीक। अब जो नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन, ये कहाँ पर है? ये जबलपुर में, ठीक है ना, पुरुष वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ स्टेडियम, कुछ खिलाड़ियों के बारे में और कुछ अकादमी थी उनके बारे में चर्चा की, और जो एग्जाम में पूछी ही जाती है। और साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कौन सी ज़्यादा चर्चाओं में रहती है और जो ज़्यादातर पूछी भी गई है। क्यों? क्योंकि पिछले आप पेपर उठा के देखेंगे, मध्य प्रदेश में जो खिलाड़ी और जो अकादमी से क्वेश्चन बनता है वो इन्हीं कहीं से हमें बनता है, ठीक है। फिर साथ ही साथ जो करंट अफेयर में चलते रहते हैं खिलाड़ी, उनसे भी क्वेश्चन बन जाता है, वो भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करा। क्यों करा? क्योंकि मध्य प्रदेश के एग्जामों में ये पूछा जाता है, ठीक है। और फिर जब इंडिया लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछे जाने की संभावना रहती है, क्योंकि ये अपना जो स्तर है मध्य प्रदेश से काफ़ी आगे बढ़ा देते हैं, इंडिया लेवल पे इनकी पहचान हो जाती है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा वीडियो हमें बताइए अपने लाइक एंड कमेंट के माध्यम से। थैंक यू।